हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्र है आज भी, क्योंकि अभी नवरात्रे ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तीसरा नवरात्रा है। आज मैंने बहुत लेट हेलो की। देखो मैंने कढ़ाई रख रखी है क्योंकि मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पास्ता, क्योंकि रोटी और सब्जी रोटी मैंने सुबह बनाए थे। तो गौरी रियांश ने बोला कि मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, पर आपके बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने बोला मैं तो खा नहीं सकती, तो तुम लोग खा लो। और आज पता है क्या हुआ, मैं गौरी को बोलना ही भूल गई कि मैंने गैस पे पास्ता उबालने रखा है, और मैं चली गई रियांश को स्कूल लेने। और ऑफिस सी बात है, वहाँ पे बच्चों की और मम्मीज होती हैं, तो हमारी फ्रेंड्स होती है, उनसे बात भी करनी होती है कुछ ना कुछ। और मैं हो गई लेट थोड़ा सा, और जैसे ही मैं घर आई मुझे टेंशन हो गया, ओ मैंने तो गैस पे पास्ता रखा है और उसमें सीटी पे सीटी आ रही होंगी। गौरी को मैंने बोला भी नहीं कि बंद कर देना, वरना वो बंद कर देती। फिर मैंने बोला हे भगवान वो जला ना हो, बेशक पानी सूख गया हो। जब मैं घर आई तो फटाफट मैंने रियांश को बोला तू जा जल्दी से गैस बंद करके आ। रियांश ने गैस बंद की, थैंक गॉड मेरा पास्ता बिल्कुल भी नहीं जला, बस पानी सूख गया। पर थोड़ा सा पानी अभी बाकी था, अभी 2-3 सीटी लगती तो तभी भी नहीं जलता। यही होता है, देखो व्रत रखने का चमत्कार। तो मैं बना रही थोड़ा सा पास्ता। 2 दिन बाद बच्चों ने आज फाइनली रोटी खाई है, तो इसलिए मैंने लंच में भी ज़्यादा रोटी दी उन्हें। तो आज पता है क्या था, आज स्पेशल था। आज जैसे आज एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रियांश का था चेस कंपटीशन। उसने चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसका आ गया है रियांश। हम लिया है इस लड़के को, ये हमारा प्राउड बच्चा है। रियांश कैसा रहा चेस कंपटीशन? अच्छा है। ये थर्ड आया। देखो रियांश थर्ड आया। मुझे रियांश ने बताया आते ही, मुझे तो स्कूल में ही बता दिया था। रियांश ने पूरा ब्यौरा पूरी जानकारी दे दी थी कि आज क्या हो। हाँ प्रसाद खा लो। और किसने तारीफ की तुम्हारी? विकी सर और हेड बॉय हाँ और कुछ बड़े भैया ने। हाँ रियांश पर मैंने इसको बोला, और बाकी जो मेरे दोस्त थे वो सब। मैंने इसको बोला कि क्या तारीफ की तेरी, तो बोल रहा था मुझे याद नहीं है। मैंने कहा यार कोई मेरी तारीफ करे मैं तो जिंदगी भर याद रखूँ, तुझे याद ही नहीं है। देखो कैमरे के आगे कितना शर्मा रहा है। मैंने बोला तुझे याद नहीं है तारीफ, तो कह रहा वो क्या है ना मेरी तारीफ होती रहती है, तो जिन बच्चों की तारीफ होती रहती है ना, मेरा तो रोज का काम है, तो उनको तारीफ याद नहीं रहती, इसलिए मैंने कहा अरे वाह। ये देखिए ये हमारे, ये देखो हमारे जुगाड़ू भाई साहब, इससे बनाना खाया नहीं जा रहा तो इसने तिल्ली ली और उसे बनाना में लगा रहा है। ये देखो कितने आराम से बैठा है। ये देखो दिखाओ इधर, दो गंदा बच्चा, लाओ इसे भी दो बनाना को, गंदा कर दिया तुमने, लाओ मम्मा मम्मा पापा पापा, बस इसने नया सीखा। ये देखो सिर से हाथ पोंछ लेगा। ये देखो ये सिर से हाथ पोंछता है, फेंक दो उसको। ये देखो सिर से हाथ पोंछ दिया। ये देखो पूरे सिर में इसके बनाना लग रहा है। इतना गुस्सा कि अगर इसको कोई चीज़ नहीं दी है, इसकी बात नहीं मानी, तो अपना सिर या तो गद्दे में मारेगा। उसको पता है कि बेड या दीवार पे मैं मारूंगा तो मुझे लग जाएगी, तो इतना तेज है कि अपना हाथ ऐसे करेगा, हाथ में सिर मारेगा, या फिर अपना घुटना ऊपर कर लेगा, उस पर सिर मारता है। ओए ये लंच का बचा हुआ पराठा है गाय के लिए, तेरे लिए नहीं है। इतना तेज है ये, बताओ। बच्चे ना आजकल के सुपर स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट। मैं बहुत खुश हूँ रियांश के लिए। रियांश की दोस्त की मम्मी थी, वो रियांश को बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहले ही बोल रही थी रियांश की मम्मा कि ना, मैं बोल रही थी, दक्ष बात कर रहा था कि आज कल हमारा चेस का कंपटीशन है, तो मैं दक्ष को पहले ही बोल रही थी कि दक्ष मुझे नहीं पता कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि रियांश कुछ ना कुछ जरूर आए फर्स्ट से सेकंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो रियांश की मम्मा पहले ही रियांश के लिए विश कर दिया था, मैं यही चाहती थी। मैं अपने बेटे का नहीं सोचा, मुझे बस रियांश की टेंशन थी, मुझे रियांश कुछ ना कुछ आ जाए बस। मैं बहुत खुश हूँ रियांश के लिए, क्योंकि वो रियांश को बहुत प्यार करती है। वो बोलती है इतना प्यारा, इतना सभ्य, इतना डिसेंट लड़का है ना, मुझे रियांश बहुत प्यारा लगता है, सबको लगता है। तब वो शरारतें करता है ना, तो मुझे पता होती है कि वो शरारतें करता है। वैसे अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं लेके आऊँगी उसके लिए चेस लेके आऊँगी मैं। इस बार प्लास्टिक वगैरह का नहीं लाऊंगी, मैं लाऊंगी उसके लिए बोर्ड वाला, लकड़ी वाला चेस, परमानेंट वाला। तो जैसे मैंने
चौकी है ना, चौकी मेरी बहुत अच्छी मजबूत है एकदम। वैसे ही मैं इसके लिए चेस्ट लेके आऊँगी अच्छी क्वालिटी का, जो लकड़ी की उसकी गोटी होंगी, क्योंकि प्लास्टिक की कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं, कभी खो गई। अब ये हमारे जनाब है, इन्हें मेरा क्लिप मिला बेड के पीछे। आजकल ये हर एक चीज़ बेड के पीछे फेंकता है, और मुझे फिर वो जो डंडा होता है जो जाले झाड़ने वाला जो डबल हो जाता है, उसको मुझे बड़ा करके रोज बेड के नीचे से इतना सारा सामान निकालना पड़ता है। ये देखिए क्या कर रहा है ये देखो, ये इसका डांस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ बस ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, बोलने लगे। अभी तो ये कम बोलता है, पहले थोड़ा बोलता था, मम्मा, मोम, मम, दीदी, बाबा। अभी कुछ नहीं बोलता। तो इसके पापा बोल रहे थे कि छोटा है ना, सबसे ज़्यादा लाडला है, तो बहन का, भाई का, तेरा, मेरा, हम सबका लाडला रहता है। तो इसलिए इसके कहने से पहले हम समझ जाते हैं, इसको हाथ में चीज़ मिल जाती है, इसकी मनमानी हो जाती है, तो ये क्यों ही बोलेगा। मैंने कहा चलो इसका भी टाइम है, बचपन ही तो है सबसे प्यारा। हो गई है दोपहर, बज गया है 2:30। मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो मैं अपने लिए फ्रूट्स और खीरे काटती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलूँगी शाम को। तो अभी क्या हुआ कि अनायरा ने देखी थी हेयर स्टाइल, और उसने बनाना शुरू भी कर दिया। दिखाओ अपनी हेयर स्टाइल। ये देखिए, इसने हेयर स्टाइल देखी, 2 चोटी बनाई, छोटी वाली पौनी, और उनको राउंड राउंड करके और घुमा घुमा के इस तरह से बांधा। फिर इधर से 2 छोटी बनाई, हाँ इधर से ऐसे ये निकाले, हाँ, फिर इधर इन दोनों को जोड़ के इधर छोटी बनाई, और फिर ऐसे बांध दिया, बांधना नहीं, रोल कर दिया। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। गौरी अपने आप अपनी हेयर स्टाइल सीख गई है, तब अपने आप बनाया करेगी। ठीक है, ठीक है। ओके डन। कुछ इस तरह आपको भी कुछ हेयर स्टाइल मुझ पे भी ट्राई, मुझ पे ट्राई नहीं करेगी तो मुझ पे करती है ट्राई। और पता है क्या करती है, मुझे छोटी बच्ची बना देती है, चोटियाँ बना बना कर। और एक बार तो उसने मेरी 5 चोटी बनाई थी। दिखाइयो, सीधी हो। एक ऐसे बनाई थी, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, और थोड़े से बाल बिछे बच्चे थे, तो इसने मेरी यहाँ पे भी एक चोटी बना दी थी, पूरा कार्टून बना दिया था। और एक बार ऐसे छोटे बच्चों वाली जो ऐसे डांगड़ी पे हेयर स्टाइल होती है ना, थोड़े से बाल यहाँ से, थोड़े से यहाँ से ऐसे, और लिटरली तब भी एक बेल बजी और मुझे बाहर जाना पड़ा। और भैया थे पानी के लिए कहने आए थे, और फिर भैया ने बोला छोटी बच्ची बनी हुई है। मैंने बोला अनायरा ने, इसने, गौरी ने बना दी मेरी चोटी। कह रहे अच्छा। वैसे तो मुझे 2 चोटी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चोटी गुथ के 2 बनाती। देखिए लड्डू आए थे 3 पैकेट, तो मैंने सोचा कि आज मेरा इरादा बदल गया। मतलब मैं कल बोल रही थी कि मैं सिर्फ 2 ही व्रत रखूँगी, तो रियांश के पापा ने भी 2 ही रखे। मैंने उनको बोला आप मत रखो, क्योंकि फिर खाने का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। आप बताइए फ्रेंड्स, आपके साथ भी होता है ना ऐसा कि जब हमारे घर में मेंबर कम हो, देखो ज़्यादा मेंबर हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेंबर कम होते हैं ना तो खाने की गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ 4-5 मेंबर है, आयांश तो छोटा है अभी, ठीक है, गौरी, रियांश, मैं और इसके पापा, हम अभी कितने मेंबर हो गए, फिर 4 हो गए। तो अगर मेरे फास्ट हैं, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैंने सुबह सोचा नहीं मैं तो पूरे 9 ही रखूंगी, मैंने 9 ही उठाए थे, 9 ही रखूंगी। मम्मी ने ना रखे, तो मैंने 1 रखा और उसमें 2 थी, और आयु ने 9 रखे। पापा ने 2 इसलिए रखे क्योंकि कल उन्होंने कुछ नहीं खाया था दिन में, और शाम को 5 बजे मुझे पूछ रहे हैं कि मैं सेब खा लूं, तो इसीलिए मैंने उन्हें बोला आप मत रखो, इतना लेट खाना खाओगे तो यार कैसे चलेगा। अगर सोचो जिसके कंधों पे हम सबकी जिम्मेदारी है, जो कमाने वाला है, अगर वो ही ना खाना खाए, इतना लेट खाए, ऊपर से घर से बाहर है, हमारा क्या है, हम तो घर में हैं, अगर लुढ़क भी गए तो घर में ही तो रहेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है, वो हम सबका बोझा उठा रहे हैं, तो उन्हें स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो अपना ब्रेसलेट दिखा रही है। इसकी फ्रेंड ने से एक ब्रेसलेट दिया था, फ्रेंड ने नहीं, दीदी ने, ध्वनि ने जो दिया था, तो इसकी फ्रेंड ने एक ब्रेसलेट दिया था और वो उसने ले लिया। और वो ध्वनि मुझे बोल रही थी आंटी देखो मैंने इसको ये वाला ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने सोचा ये तो गौरी के पास था, और वो फिर गौरी ने बोला हाँ मम्मी, और आज इसने ले लिया। तो मैं कह रही थी कि मैंने इसके पापा लेके आए थे, मैंने मंगाए 2 पैकेट, इसके पापा लेके आए 3, और ये देखिए इसमें 4 ही बच्चे हैं, और आज है 3रा नवरात्रा। सबने 2-2 करके खाए, ठीक है, जिसके फास्ट थे वो तो खाएगा ही, लेकिन उसके बाद भी मम्मी 1 लड्डू खा लूँ, मम्मी 1 और खा लूँ। अब बच्चों को क्या मना करोगे, बच्चे खाएंगे तो, मना थोड़ी होता है कि नहीं मत खाओ।
तो शाम हो गई है, दिन छिप गया है। ये देखिए बाहर थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। मैंने कर लिया सफाई और अब मैं जलाऊंगी जोत माता रानी की और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूंगी। ये देखो मैं आरती कर रही थी और ये उल्टे सीधे काम कर रही थी, है ना। मैं आरती कर रही थी, उल्टे सीधे काम कर रही थी और मैंने से बोला उल्टे सीधे काम करने में तो नंबर वन है। तो मुझे बोल रही है किसी चीज में तो हूं ना नंबर वन। बताओ, बच्चे उल्टे काम में नंबर वन होते हैं और फिर बोल रहे हैं कि किसी चीज में तो है ना हम नंबर वन, तो क्या हुआ। हो गई है हमारी पूजा। अब मैं बनाऊंगी कल वाली आलू घी की सब्जी जो कि मुझे बहुत पसंद है, पसंद है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खीर समा के चावल की, और तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, क्यों? तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। क्यों? और उसके साथ बनाऊंगी मैं कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ। तो मेरा खाना तो बहुत अच्छा बनेगा फास्ट का, और इनको मैं खिलाऊंगी दाल चावल रोटी। नहीं। हाँ, दाल चावल रोटी। गई। तो मैं तैयारी करती हूँ अब खाने की, फटाफट से। पकवान बनेंगे आज और खाएंगी मम्मी पकवान। ले जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। ये देखिए कौन कौन कच्ची सब्जी खाता है। ये दोनों खा रहे हैं टमाटर, और अगर सब्जी में डाल दो तो ये टमाटर नहीं खाएंगे। कमेंट करना कौन कौन टमाटर खाता है कच्चे, किस किस के बच्चे खाते हैं। और यांश खा रहा है फ्राई आलू, जो कि दोपहर मैंने खाए थे और मुझसे खाए नहीं गए थे, बच गए थे, क्योंकि ज़्यादा पेट भर के नहीं खा सकते। क्योंकि मैंने सोचा यांश खाएगा पर इसने खाई नहीं, तो मैंने इसके लिए उठा के रख दिए। ये देखिए कितनी प्यारी बेडशीट लग रही है। ये राजस्थानी बेडशीट है और इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा कॉटन है एकदम। वो हाथ में से कुचल देगा। गौरी आ रही थी आगे, मैंने बोला पीछे हो जा, तो रियांश बोल रहा है हाथी तेरे को कुचल देगा। और ये इतनी कोटी और ये कॉटन की है, इतनी प्यारी बेडशीट है कि इसके पिलो कवर भी बहुत प्यारे हैं, अभी उल्टे हो रखे हैं। और ये वाला सीन है इसके पिलो कवर पे, बहुत अच्छे इसके पिलो कवर है। एक बार बिछाई, हाँ ये ले आई, ये देखो ये है पिलो कवर। और एक बार ये बिछाई तो ये चिपक जाती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका प्राइस भी बहुत कम है, मैंने सेल में ही ली थी। इस वक्त भी मीशो पे सेल लगी हुई है, काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं। तो हो गई है रात, खा लिया है हमने अब खाना, सब काम हो गई ख़त्म हमारे। और यांश भर रहा रात के लिए बोतलें, क्योंकि ये उठ के पानी पीते हैं। ये नहीं, हम सब पीते हैं, हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। आपको भी बहुत पानी पीना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों भाई रियांश चला गया। ये इसकी स्माइल, कातिलाना स्माइल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए ब्लॉग एक नई सुबह के साथ। बाय बाय।